नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता जिसका नाम है संगतकार। इसे लिखा है मंगलेश डबराल ने। इस कविता के अंदर हम देखेंगे कि जब कोई संगीत या गीत बनता है तो उसके पीछे कितने लोगों का हाथ होता है। एक मुख्य गायक होता है और उसके पीछे कई लोग होते हैं, जैसे एक गाने वाला होता है, बजाने वाला होता है, हारमोनियम, वाद्य यंत्र, तबला वगैरह, उन सभी को संगतकार कहते हैं। और उन संगतकारों की एक गीत बनने में कितनी बड़ी भूमिका होती है, इसके बारे में मंगलेश डबराल ने बताया है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए कविता को शुरू करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यहाँ पर देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। कवि कहना चाहते हैं कि जो मुख्य गायक है जब सभा में गाता है तो उसकी आवाज़ गंभीर और भारी होती है और उसी का साथ देती है एक आवाज़ जो संगतकार की आवाज़ है। वह आवाज़ बहुत सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई सी है। वो आवाज़ जो मुख्य गायक की आवाज़ की तुलना में थोड़ी धीमी है, सुंदर है और थोड़ी कांपती हुई सी है। यानी कि उसमें उतनी गंभीरता, उतनी हम कह सकते हैं उसका आवाज़ इतनी भारी नहीं है और वो इतनी स्पष्ट तौर से नहीं गा रहा है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। फिर कवि एक अंदाज लगाते हैं कि हो सकता है कि वह मुख्य गायक का एक छोटा भाई होगा या उसका कोई शिष्य होगा जो कोई सीख रहा होगा, या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। या ये भी हो सकता है कि जो संगतकार है, कवि के जो गायक के पास गाना सीखने आया है, वह हो सकता है कोई दूर का रिश्तेदार हो। ऐसा कवि ने अंदाज लगाया। फिर आगे कहते हैं कि मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ये अभी से नहीं है, संगतकार हमेशा से, जब से उसने सीखना शुरू किया है तब से मुख्य गायक की गरज है, जो मुख्य गायक की भारी और गंभीर आवाज है, उसमें अपनी गूंज प्राचीन काल से यानी कि हमेशा से मिलाता आया है। ऐसा कवि ने संगतकार के बारे में बताया है। अगर हम एक बार में कहें तो ये कह सकते हैं कि जो मुख्य गायक है उसकी चट्टान भारी और गंभीर है, आवाज़ चट्टान जैसी भारी और गंभीर है, लेकिन उसी के साथ एक सुंदर आवाज़ पीछे से आती हुई दिखाई देती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है और फिर रिश्तेदार भी हो सकता है। वह फिर क्या है, मुख्य गायक की जो गरज है वह अपनी गूंज हमेशा, जो ये तीनों लोग हैं, उसकी आवाज़ के साथ अपनी गूंज मिलाते आए हैं। फिर आगे कहते हैं, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कवि कहते हैं कि जब गायक अंतरे की जटिल तानों में के जंगल में खो चुका होता है, जो मुख्य गायक है वो जब अपने ही सुरों में, जो अपने गाने के सुर हैं, जो अपने गाने की लय है, उसकी जो जटिल ताने हैं, सरगम है, उसमें जब खो चुका होता है, यानी कि संगीत के ही जंगल में खो चुका होता है, वो अपनी ही जब फिर क्या है, अपने ही सरगम को जब लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, जब वो संगीत की ही दुनिया में अपने ही अनहद को खुद लांग कर भटकता हुआ कहीं खो जाता है, संगीत में ही गाते गाते वो इतना डूब जाता है और खो जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जब नई नई चीज़ें, अलग अलग संगीत एक ही गाने में पेल लेता है, तब उसके बाद क्या है, जो संगतकार है वही जो स्थाई और मूल गाना है उसको संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। फिर ऐसा कहते हैं कभी कि वो ऐसे स्थाई को संभाले रहता है, जो स्थाई गाना है, जो मुख्य गाना है, जिसको गा रहा है, जो सुर है, वो उसको संभाले रहता है। ऐसे मानो जैसे कि जो मुख्य गायक है उसके पीछे कोई सामान छूट गया हो चलते चलते और उसको वो समेट रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। और कभी कहते हैं कि फिर
एक ऐसा काम करता है संगीतकार, जैसे मान लीजिए कि संगीतकार का जो मुख्य संगीतकार है उसको उसका बचपन याद दिलाता हो, जैसे वो शुरुआत में नौसिखिया बिल्कुल संगीतकार की तरह सीख रहा हो, उस समय की याद दिलाता हो, जैसे वो नौसिखिया था, बिल्कुल उस प्रकार वो याद दिलाता है जैसे कि उस समय वो नौसिखिया था, जब सीखना शुरू किया था संगीत को। फिर आगे कहते हैं कवि कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई और उत्साह का अंत होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधा था, कहीं से चला आता है संगीतकार का या संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया चुका राग। कवि कहते हैं कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है, तार सप्तक मतलब ऊंचे सुरों में, जब वो गाना गाता है और ऊंचे सुरों में उसका गला बैठने लगता है, फिर क्या है, प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है और उत्साह का अंत होने लगता है। उस गाने के दौरान उसको ऐसा लगने लगता है कि अब मैं और अच्छा नहीं गा सकता हूँ या आगे तक नहीं गा सकता हूँ। उसका उत्साह जो है, जो गाने का उत्साह है, वो उसका अंत होने लगता है। उस समय में जब उसकी आवाज़ में कुछ राग जैसा गिरता हुआ दिखाई देने लगता है, तब उस समय क्या होता है, जो मुख्य गायक की जो ध्वनि होती है उसके अंदर संगीतकार एक ढांढस बनाता हुआ प्रतीत होता है। जो संगीतकार है, जो साथ गाने वाले हैं, जो पीछे से बैकग्राउंड सिंगर्स होते हैं, उनको एक ढांढस सा बनाते हैं जो मुख्य गायक का। वो क्या कहते हैं, कहीं से चला आता संगीतकार का स्वर, कभी कभी वो यूं ही साथ देता है, और जो संगीतकार है उसका स्वर कभी कभी तो यूं ही साथ दे देता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, मुख्य गायक है वो अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और ये बताने के लिए भी कभी कभी उसका साथ दे देता है कि जो राग आप गा चुके हैं वो फिर से भी गाया जा सकता है। अगर हम कुछ एक पंक्तियों में बोलें तो कह सकते हैं कि जब जो मुख्य गायक है वो तार सप्तक में उसका गला बैठने लगता है, ऊंचे स्वरों में उसका गला बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उत्साह का अंत हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जो संगीतकार हैं, जो बैकग्राउंड सिंगर हैं, वो अपनी आवाज़ को खुद उस मुख्य गायन को गाकर उसको प्रेरणा को साथ देते हैं, एक उत्साह बनाते हैं, एक ढांढस बनाते हैं कि यार तुम गा सकते हो, रुकियो मत, आप जो बचा हुआ राग है वो गा सकते हैं। अब लास्ट में सिर्फ ये बोला है, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक है साफ सुनाई देती है। जो संगीतकार है उसकी आवाज़ के अंदर स्पष्टता नहीं है, गंभीरता नहीं है, भारी आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ के अंदर एक हिचक है, या अपने स्वर को वह ऊंचा न उठाने की कोशिश है, उससे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि उसकी जो आवाज़ है वो कभी संगीतकार है, जो मुख्य गायक है, उससे ऊपर नहीं उठाता है। वह उसकी कोशिश है, उसकी जो कोशिश है वो उठा सकता है, लेकिन वो जानबूझकर अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं उठाता है। यह उसकी विफलता नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं उठा सकता है, लेकिन उसकी मनुष्यता है। वह जो मुख्य संगीतकार है, मुख्य गायक है, उसकी वह हमेशा इज्जत करता है, इसीलिए अपनी आवाज़ को कभी ऊपर नहीं उठाता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और मुख्यतः कवि ने यहाँ पर जो संगीतकार हैं उनकी भूमिका को समझाने का प्रयास किया है। और इसी के साथ साथ थैंक यू।